नरभक्षी भेड़ियों के हमले वाले इलाकों का वन मंत्री एवं वन संरक्षक ने लिया जायजा। लगभग 50 गांव के लोग हैं नरभक्षी भेड़िए से परेशान। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं 11 टीम। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का महसी इलाका पूरे तरीके से नरभक्षी भेड़ियों के हमले से आतंकित। तकरीबन 50 गांव के लोग अपने परिजनों की रक्षा के लिए लगातार दिन रात लाठी डंडा लेकर समूह बनाकर चलने पर विवश। लगातार हो रहे भेड़ियों के हमले को देखते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना एवं प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह आज बहराइच पहुंचे और हमलाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कुल 11 टीमें लगाई गई हैं, जो ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी कर रही हैं और पकड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। इन इलाकों का जायजा लेने के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि नरभक्षी भेड़िए पकड़े जाएंगे, क्योंकि वन विभाग की टीम लगातार इन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। वन मंत्री ने यह भी बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन भेड़ियों को अतिशीघ्र ही पकड़ लिया जाए। सभी टीमें प्रयासरत हैं, ग्रामीणों को भी जल्दी राहत मिल जाएगी। वहीं प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा कि वो खुद इन इलाकों में क्या करेंगे और जब तक ये नरभक्षी पकड़ने के लिए जाते हैं तब तक वो राहत की सांस विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। अच्छा, क्या लगता है वन विभाग को ट्रेस कर पाया है कि भेड़िए के हमले क्यों हो रहे हैं? विगत 10-15 साल 20 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अचानक हमले क्यों हो गए? देखिए, ये 3 तो हमने पकड़ लिए हैं, 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और बाकी ट्रेस हो गए हैं। हम समझते हैं कोई दिन जा रहा है हम और पकड़ लेंगे। एक तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि भेड़िए हमला कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि 5 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो 2 डेथ्स हैं वो संदिग्ध हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। तीन भेड़िए हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और बाकी जो प्रॉब्लम भेड़िए हैं वो तीन प्रॉब्लम भेड़िए हैं जिनको की पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम से लगी हुई है, टीम आज स्टे पुट हियर, वो यहीं पे है और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सारी भेड़िए नहीं पकड़ लेते हैं। क्या लगता है कि अभी कितने ऐसे भेड़िए हो सकते हैं जो 3 भेड़िए बचे? कितने लोगों को घायल किए हैं और कितने लोग मरे? देखिए, ऐसा है कि वही मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार जो 5 लोग हैं जो कि डेथ हुई है, 2 और डेथ्स बताई जा रही है, बट उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, घायल लगभग 15 के करीब घायल है, उसमें मामूली खरूचे भी हैं, उस तरह की भी चीजें हैं। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वो लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है, मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा?
मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है, लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं हो। कितना मुआवजा दिया गया था? इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देखिए, इंसिडेंसेस यहाँ पे लगातार हो रहे हैं और इसके लिए मुझे भी बाराबंकी से यहाँ पे इसके लिए स्पेशल टास्क कमांडर बना के भेजा गया है। इसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि जो जानवर है यहाँ पे उसकी ट्रैजेक्टरी को हम चेज़ कर रहे हैं और इनफैक्ट उसकी ट्रैजेक्टरी को चेज़ करने से पहले मतलब वो जिस दिशा में बढ़ रहा है, अभी जैसे इस दिशा से हमें कुछ लगभग उसके हमने साइट्स चेक करी हैं, उसके पगमार्क्स चेक करे हैं, जो किलिंग है उसको चेक करा है। उसके बेसिस पे हमने एक रफ सा एनालिसिस करा है कि किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। हम लोग की पुलिस के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के माध्यम से, लोकल गाँव वासियों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों से ये अपील हम लगातार कर रहे हैं कि जहाँ पे भी किसी भी जानवर की उनको मूवमेंट दिख रही है वहाँ पे हमें कह रहे शक के बेसिस पे, छोटी से छोटे शक के बेसिस पे भी अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देगा हम उस एरिया को भी स्वीप करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास एक IR ड्रोन था, हमने एक और IR ड्रोन मंगवा लिया हुआ है और कंटिन्यूसली साथ में उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी रखा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे और ड्रोन्स लगातार उठते रहें। इसमें मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आपको इस क्षेत्र में कोई भी सूचना दिखती है तो आप उनके अपने संबंधित पुलिस पिकेट में, पुलिस थाने में 100 नंबर पे, 112 पे उस पर आप सूचित करें। रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स उनको सूचित करें, फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स उनको सूचित करें। ये छोटा सा एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन का बेस भी अच्छा है और लोगों को सजगता भी काफ़ी है, लोग काफ़ी जागरूक भी है। इसमें बस इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ जहाँ मिलती जाएगी हम उस हिसाब से उसको ट्रेस करके कर देंगे। जहाँ पे भी हमें, क्योंकि ये छोटा जानवर है, इसमें जकाल के साथ, CR के साथ कई बार मिस हो जाता है, बट वो सारी चांसेस अब हम लेंगे, हर एक चांस को लेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा, बहुत जल्दी ही इसको हम कैप्चर कर लेंगे। सर, क्या टीमें और बढ़ाई गई हैं कहीं से? कुछ टीमें और बढ़ाई गई है। इसमें अब हम कतरनिया घाट के स्टाफ से भी, जो उनके रेस्क्यू वाले स्टाफ है, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। कतरनिया घाट के जो वेटरनरी हैं मिस्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर दीपक वर्मा को भी हमारे साथ अटैच कर दिया गया है। अब उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी, जहाँ पे भी देखिएगा उसको ट्रैंकुलाइज करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक कितने जिलों की टीमें इस रेस्क्यू या सर्च ऑपरेशन में लगी हैं? मोस्टली बहराइच है, इसके अलावा गोंडा है और श्रावस्ती है और मुझे इसके लिए टास्क कमांडर बना के बाराबंकी से बुलाया गया है। और इस पूरे सर्कल के, देवीपाटन मंडल के जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जिले के, इस मंडल के सभी जिलों से हमारे पास फॉरेस्ट का स्टाफ आया हुआ है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है कतरनिया का, वहाँ का भी हमारे पास उनके पशु चिकित्सक हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने का, और उनकी हम टीम और उनके रेस्क्यू टीम का भी सहयोग ले रहे हैं। सर, मार्च से अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और घटनाएं सिलसिलेवार बढ़ रही हैं। क्या इनकी आदमखोर भेड़ियों के संख्या के बारे में कोई निश्चितता नहीं है? अभी इसको ट्रैक कर रहे हैं। अभी 3 भेड़िया हैं जो हमारे पास ऑलरेडी सर्वेलांस में है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। वो किसी न किसी कारण से, वो क्योंकि कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, मिस हो जा रहे हैं, लेकिन उसको लगातार हम लगे हुए हैं। इनफैक्ट कल भी उसको चेक किया हुआ है और बहुत जल्दी हम करेंगे। अगेन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि छोटा जानवर है, इसके कहीं पर भी मिस होने के चांसेस बड़े ईजी रहते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं यही वापस अनुरोध करूंगा कि लोगों को भले थोड़ा सा भी कहीं पर भी शक हो, कहीं पर भी कुछ दिखे, वो बताएं ज़रूर अपने निकटतम पुलिस को, फॉरेस्ट को, रेवेन्यू को। हम लोग सब आप ही लोगों के लिए यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं और इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे ही सूचना देंगे हम लोग तत्काल उस पर पहुँच के कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।